हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एसडी यादव की मैथ। और एसडी यादव की मैथ की ये क्या है, तीसरा चैप्टर चल रहा है आपका। ठीक है। और तीसरे चैप्टर में क्लास है आपकी चौथी। ठीक है। और चैप्टर का नेम क्या है आपका, घातांक एवं करड़ी। यानी कि आप पढ़ क्या रहे हैं, घातांक एवं करड़ी। और ये घातांक एवं करड़ी की आज चौथी क्लास है। और ये क्लास थोड़ा आपको कई दिनों बाद मिल है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, कनेक्शन कट गया था, जिसके कारण से लाइट नहीं आती थी। इसी कारण से हम क्या किए कि क्लास नहीं बना पाए और आप तक क्लास नहीं पहुंचा सके। तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि लाइट वाइट सब जुड़ चुकी है यहाँ पर अच्छे से। तो आगे क्या है, आपको क्लासें डेली मिलती रहेंगी। तो आप लोग क्या हमारे साथ डेली बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है। तो और ये क्या है, आपकी आज की क्लास जो है वो आपकी क्लास की 17वीं क्लास है। ठीक है। इससे पहले आपके नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप उन क्लासों को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासों को जरूर देखें, जिससे कि आपके क्या शुरू से सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होते रहें और एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है। तो ये क्लास क्या है आपकी, घातांक करने की चौथी। लेकिन क्या एस डी यादव की क्या 17वीं क्लास है। ठीक है। तो आइए चलते हैं आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपकी बेसिक मैथ कमजोर है, यानी कि आपके कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, स्लो होता है, और क्वेश्चन आपके बहुत सारे पॉइंट जो हैं, टॉपिक हैं जो मेन मेन हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत छोटी चीज़ें होती हैं और इग्नोर करते रहते हैं और बाद में फिर हमें दिक्कत करते हैं। तो यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, सॉल्व करने में दिक्कत हो रही, तो आप क्या करें, हमारे इस दूसरे चैनल पर जाएँ, विद्यासागर आरबीएल यूपी सर्च करें और वहाँ पर जाएँ। और हमारे इस चैनल पर क्या आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बेसिक मैथ 0 टू हाई लेवल। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नंबर से क्या है मैथ पढ़ाया गया है। ठीक है। आगे क्लास भी उस पर अभी चल रही है। तो क्या है, इस क्लास के माध्यम से भी आप अपनी मैथ को बेहतर कर सकते हैं। जब आप उन क्लासों को देखेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा नहीं बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। और उस क्लास में जो बताया जा रहा है वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी बात तो माने तो आप क्या दोनों क्लास लिया करें, तब आपको क्या हो जाएगा, मैथ में जो दिक्कतें होती है इधर, वो सभी दिक्कतें उस क्लास के माध्यम से आपकी दूर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है आपका ये 51 नंबर। ठीक। इससे पहले के 50 क्वेश्चन आपके घातांक एवं करड़ी के कंप्लीट हो गए हैं। इसीलिए कह रहे हैं यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिससे कि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है। और क्या है, और यदि आप ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लासों को अभी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा, 51 नंबर का आंसर क्या होगा। इन सभी में से आप क्या है आंसर कमेंट करें। तो आइए चलते हैं आज के इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट करें। देखिएगा आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें घातांक एवं करने के, ये क्वेश्चन क्या है कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप क्या है क्लास के अंत तक बने रहे, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो छूटे नहीं। ठीक है। तो आप क्या है अंत तक जरूर बने रहे। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि आज की क्लास ही घातांक एवं करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन आपको क्या है अच्छे से सीखना है तो क्लास के अंत तक तो बने रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि क्या है ये क्या है फ्री क्लास चल रही है। इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छे कर सकें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया 0.01, 2 अंक के बाद पॉइंट का मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि वर्गमूल करते हैं तो क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो वन का ही स्क्वायर होता है, तो वन वन का ही स्क्वायर रहेगा। 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है।
81 किसका वर्ग 9 का है और 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, तो यानी कि 1 अंक के बाद इसमें भी आपका दशमलव लगेगा। ये 9 का स्क्वायर है यानी 0.9 का हो जाएगा, तो 0.9। अगला है 11 का क्या हो जाएगा 1.1 और ये दिया 0.009। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर तो है, लेकिन कितनी बार गुणा करेंगे, 4 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, ठीक है। ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 1 2 3 4, 3 अंक के बाद सॉरी 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 2 अंक के बाद यहाँ लगना है, तो 0.03 हो जाएगा 3 और 9 10 1 11 1 3 2 2.13 क्या हो गया। आज के इस 52 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा 2.13। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 32 माइनस 128 प्लस 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान क्या है। 3 अंकों तक का मान क्या है, इसमें आपको समझना है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस दिया गया है, इसे देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें कि क्या आएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसको हम पहले तो हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, क्या करेंगे, 16 दूनी 32 क्या हो जाएगा 16 दून 32। क्या पूर्ण वर्ग से इसका अंदर गुणनखंड कर देंगे। पूर्ण वर्ग से, पूर्ण वर्ग होता क्या है आपका, पूर्ण वर्ग जो होता है वो होता है 1 4 9 16 25 और फिर 36 49 और हो जाएगा 64 81 100। यानी कि सभी संख्याओं का वर्ग जो होता है उन्हीं संख्याओं से इसमें क्या करना रहता है, गुणनखंड करना रहता है। तो 32 क्या हो जाएगा आपका 16 दून 32 क्या हो जाएगा 16 दून 32, फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 64 दूना 128 और प्लस 25 दूनी 50 क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 4 का वर्ग 4 बाहर आ जाएगा, ये 8 का वर्ग है तो 8 बाहर आ जाएगा और ये 5 का वर्ग है 5 बाहर आ जाएगा। देखिए प्लस, ये प्लस 5 4 9 रूट 2 और माइनस 8 रूट 2। तो कुछ तो समझ में आ गया होगा आपके कि 9 रूट 2 से मतलब कि 8 रूट 2 घटेगा तो सिर्फ रूट 2 बचेगा और रूट 2 का मान 1.414 होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, क्या 1.414 किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.414। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा कि 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है। क्या कह रहा कि कितना अधिक है। तो जल्दी से बताइए कि इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, कि कौन सा आंसर इसमें आपका आएगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि आपको टाइम मतलब भर का मिल चुका है। करना क्या है, कह क्या रहा कि इतने से इतना कितना अधिक है। जैसे कहें कि 3 से 5 कितना अधिक है, भाई 5 से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2 अधिक था। क्या था 2 अधिक था। उसी प्रकार आपको करना है 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5। देखिए जब घटाने वाली चीज होती है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि बाहर जब माइनस इंटू में होता है तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखिए हो जाएगा 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 और माइनस ब्रैकेट खुलेगा 3 रूट 7 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 5। अब ये हो क्या जाएगा आपका, देखिए 5 और क्या है यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा 5 रूट 7
माइनस, देखिए 4 से 2 घट जाएगा, देखो 4√5 से क्या घट जाएगा, माइनस माइनस, सॉरी गुणा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट खुला है, तो चिन्ह ठीक है, तो प्लस माइनस घटेगा तो 2√5 बचेगा, 2√5, और 5√7 से 3√2 घटेगा तो फिर भी बचेगा 2√7। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस √7। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन और 5√7, यानी कि यही एक आंसर में दिया गया है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2 और कॉमन में हो जाएगा √7 प्लस √5। चाहे ये इधर लिखा हो या उधर लिखा हो, दोनों बात एक ही, चाहे 2 प्लस 3 लिखा जाए, चाहे 3 प्लस 2 लिखा जाए, दोनों की बात क्या होती है, एक ही होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 35, बी 50, सी 30 और ऑप्शन नंबर डी में 45। इन सभी में से कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा क्या होगा इसका आंसर, ये किसका वर्ग दिया है भाई, ये वर्ग दिया है और ये घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। तो ये स्क्वायर रूट में 18 का स्क्वायर, किसका 18 का, और ये क्या है क्यूब रूट, क्यूब किसका है भाई, देखिए 2 का क्यूब करते हैं तभी 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी किसका है ये, प्लस हो जाएगा 12 का। तो 8 2 10, 1 1 2 30, क्या हो जाएगा 30। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन नंबर सी 30, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, √2 का मान दिया गया है लेकिन इतने का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा इन सभी में से, इन सभी में से पूछा जा रहा है कि आंसर क्या होगा, इन सभी में से पूछा जा रहा है कि कितना आंसर आएगा। दिया गया है √2 इक्वल टू 1.414 दिया है, तो इतने का मान क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। इन सभी में से ए नंबर सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, इन सभी में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं, अब आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा होगा क्या कि ये जो दिया है 8, इसको लिख सकते हैं, अभी पीछे बता चुके हैं कि 4 × 2 में माइनस सॉरी प्लस 2 लिखा है, 16 दूनी 32 माइनस 3, और ये हो जाएगा 64 दूना 128 प्लस हो जाएगा 4√25 × 2। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा, क्या 2 बाहर आ जाएगा 2 अंदर बचेगा, प्लस 2 गुणे ये किसका वर्ग है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा √2 माइनस 3, 8 का वर्ग 8 बाहर 2 प्लस 4 गुणे 5, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको कि गुणा कर देना भाई, 2√2 प्लस 4 दूनी 8√2 और 3 24√2 और 5 20√2। अब देखिए प्लस वाला ऐड कर देंगे, माइनस वाला घटा देंगे, देखिए 20 और 28 2 30, 30√2 से 24√2 हम घटा देंगे तो बचेगा 6√2, क्या बचेगा 6√2 बचेगा, और 6√2 का मान क्या हो जाएगा 1.414। तो अब गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, 6 का नम 6 2 8, 6 चौको 24, 6 का नम 6 2 8, तो हो जाएगा 8.484, क्या हो जाएगा 8.484। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या 8.484, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिएगा आपके ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है क्लास के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज की क्लास के जितने क्वेश्चन है आपके लिए वो सभी क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। 2 - √2, √2 - 2 और 2
और या माइनस का 2। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। देखिएगा, जिसका आना था वो आ गया। आगे देखते हैं क्या होगा। ये जो दिया है 8, इसको अभी हम क्या बताएं कि कर दीजिए 4 दूनी 8। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या खुद 2 का वर्ग और माइनस रूट 2। इसको कर देंगे 2 रूट 2 माइनस 2 माइनस रूट 2। देखिए 2 रूट 2 से 1 रूट 2 घट जाएगा माइनस का, तो बचेगा रूट 2 माइनस 2। क्या बचेगा? रूट 2 माइनस 2, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। रूट 2 माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दिया क्या गया है? रूट 2 माइनस 2, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कोशिश कीजिएगा लगाने के लिए, अन्यथा हम तो बताएंगे ही। आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा, ये दिया जो 32, इसको आपको करना है क्यूब रूट के हिसाब से, यानी 8 चौक 32, 8 2 का क्यूब है, 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सभी से हमें इसको क्या करना है? क्यूब रूट के रूप में बदलना है। जो नहीं बदल रहा उसको हम ऐसे ही रख देते हैं जैसे ये, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह 125 चौको 250। ये कुछ इतना हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 और 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 माना 2 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4। ये 2 दूनी 4 और 4 माइनस 2 4 और प्लस 5 से तो ये घट जाएगा। क्या बचेगा आपका? क्या बचेगा? क्या बचेगा? 5 से घट जाएगा 3 बचेगा, 3 और रूट में क्या बचेगा? 4। 5 से घटेगा तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 4 3 7। क्या बचेगा? 4 3 7 और क्यूब रूट और बचेगा 4। ये कुछ आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिया? 2 इसमें बाहर दिया गया था, इसको कर दिया हमने 8 चौक 32, 2 बाहर आए, 2 दूनी 4 हो गया माइनस 2 और अंदर दिया 4, तो ये तो 4 ही रहेगा। 500 दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका 500 और तो 125 दूनी 250 होता है। उस 250 दूना क्या हो जाएगा? 500, यानी कि 4 बार में हो जाएगा। ये 5 का क्यूब है। देखिए ये प्लस था, ये प्लस था। 5 4 9 और 9 से 2 जाएगा, 7 बचेगा। चाहे 5 से इसको घटा दीजिए आप, 5 से 2 घटा दें 3 बचा और 4 3 7 रूट 3। इसमें से कोई आंसर दिया गया नहीं है। क्या इसमें से कोई आंसर नहीं दिया गया? तो इसका तो आंसर होगा भाई यही 7 3 4। ठीक है, कहीं कुछ टाइप करने में शायद दिक्कत हो गई हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है ये? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। गर्मी बहुत है भाई। इसका आंसर क्या होगा? रूट के अंदर दिया 0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36। दो के दोनों रूट में दिए गए हैं और दोनों प्लस के साथ में दिए गए, यानी कि अलग अलग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोनों में जब दो दो अंक के बाद पॉइंट दिया तो समझते हैं इसमें पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं भाई, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो 7 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? और 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा भैया आपका किसका वर्ग? 9 और बटे 6 का वर्ग, दोनों में उसी तरह है। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगे? इससे ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका? 7/5 प्लस 9/6। आप काट सकते हैं थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा और कर दें। 3 दूनी 1 का 9, 3 दूनी 6। इसके बाद आपको क्या करना है?
ये हो जाएगा क्या आपका 7 दूनी 14 और 5 3 15 बटे 5 दूनी 10, 5 4 9 और 1 1 2 और 1 क्या हो जाएगा और बटे में 10 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सही 9 बटे 10, 2 सही 9 बटे 10। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में। किस में दिया गया है सी में दिया गया है क्या कितना दिया गया है कितना दिया गया है भाई ये दिया गया है आपका कुछ इतना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करें। 2 रूट 3 एक्स माइनस 5 रूट 27 एक्स प्लस 10 80 एक्स में एक्स का मान क्या होगा। इसमें से एक्स का मान क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएं कि इसमें से एक्स का मान क्या होगा। एक्स निकालना है। इसका मान आप लोग खुद निकालें कि क्या होगा। देखिए 2 रूट 3x माइनस क्या दिया गया है इस क्वेश्चन को आपको समझना है। 2 रूट 3x कि इस जगह पर वो कौन सा नंबर रखें कि ये हमारा रूट से बाहर आ सके। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इन सभी नंबरों पर हमें कौन सा मान रखना है और -21 में x का मान क्या है कि x का मान इनमें से कौन सा होगा। तो ये इसमें मान रख कर आपको चेक करना। ठीक है इस क्वेश्चन तो आपके लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें देखते हैं कौन कितना इसका आंसर लाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना ले आते हैं। देखिए ये 2 रूट 3 प्लस रूट के अंदर 18 प्लस 50 इक्वल टू इतना दिया गया है। तो इतने का मान क्या होगा इतने का मान क्या होगा जल्दी से बताएं कि इतने का मान क्या होगा। जैसे उसमें सॉल्व किया गया है कितना होता है उसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतने में कितना मान आएगा। इन सभी में से कौन सा आंसर आपका सही है जल्दी से कमेंट करें कि कौन सा आंसर आपका सही है। कौन सा सही है आइए देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा सीधा सीधा 16 दूनी 32 और ये जगह 36 दूनी 72 ये जाएगा 4 रूट 2 और ये हो जाएगा 6 रूट 2 ये 6 4 10 रूट 2 बहुत आसान है 10 इसका मान 1.414 यानी 10 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14.14 क्या हो जाएगा 14.14 और इसमें से कोई एक आंसर दिया नहीं गया है यानी कि इसके लगभग में क्या आपका हो जाएगा यही एक आंसर दिया है 14.13 तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। 2 क्यूब रूट है ना 243 प्लस 3 क्यूब और रूट 9 माइनस 11 25 इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। कौन सा सही होगा ये आपको निकालना है। क्यूब रूट भी अंदर बना गया है और सॉरी क्यूब रूट है उसमें 11 25 तो किसका क्यूब रूट है 11 25 ये भी आपको देखना है। तो इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा क्या होगा इन सभी में से कौन सा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखिएगा तो आपको तो पहले विकल्प देखना है कि सभी में रूट 9 दिया गया सभी में रूट आपका 9 दिया क्यूब रूट 9 दिया गया यानी क्यूब रूट 9 तो सभी में बचने वाला है। क्यूब रूट 9 क्या है कि सभी में आपका बचने वाला है तभी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर यानी टाइप करने में भी आपका ये क्या है सही नहीं है तो ये यहाँ होना चाहिए था। ठीक है तो ये हो क्या जाएगा 243 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई इसको 9 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 63 प्लस 3 क्यूब रूट 9 और माइनस इसको जब करेंगे हम 9 से डिवाइड
तो हो जाएगा 9 गुणे, क्या हो जाएगा 9 एकम 9, और बचा क्या, क्या बचेगा 2, हो जाएगा 22, 9 दूनी 18 और 9 बचे 45, ये इतना हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2, ये 3 का क्यूब अंडर रूट क्यूब रूट 9 प्लस 3 क्यूब रूट 9 माइनस 3 ये भी हो जाएगा, और क्यूब रूट 120 सॉरी 5 का है तो 5 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ जो निकलेगा वो बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 5 और क्यूब रूट 9। तो ध्यान से देखिए 3 दूनी 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 3 9, 3 दूनी 6 सॉरी क्या लग गया 6 3 दूनी 6 3 9 क्यूब रूट 9 माइनस 5 क्यूब रूट 9, 9 से 5 जाएगा तो बचेगा 4 क्यूब रूट 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कुछ दिमाग लगाएं और जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई। देखिएगा ये लगातार जो चीजें लिखी गई इसमें कि 1 माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस प्लस रूट 4 माइनस 4 डॉट 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 रूट 15 माइनस रूट 16। इसके बाद होगा क्या इसमें, इसमें सभी चीज़ें एक दूसरे से कटती जा रही हैं, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस रूट 16, तो 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3, आपका आंसर हो जाएगा माइनस 3, आपका आंसर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है 63 के बाद 64 नंबर। ये इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा। 5 रूट 3 अपॉन 2 प्लस क्या है रूट के अंदर 108 का मान क्या है, इसका मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करें कि ए बी सी डी इन सभी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके आगे अभी 70 तक शायद क्वेश्चन आपके आज हो जाएंगे। 70 क्वेश्चन आज के 70 नंबर तक के क्वेश्चन आपको आज कराया जाएगा। तो आप लोग क्या वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 5 रूट 3 अपॉन 2 प्लस, ये कुछ इस प्रकार हो गया। देखिएगा क्या हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस, इसको कर देंगे हम 36 तैया 108 बटे 2, हर बराबर करेंगे अभी हम 5 रूट 3, इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 2, और ये 6 तो पहले से हो जाएगा रूट 3, और नीचे पूरे के बटे 2, तो 5 रूट 3 प्लस 6 दूनी 12 रूट 3 बटे 2, ये कुछ इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या 5 12 17 रूट 3 बटे 2, ये आपका आंसर हो गया 17 रूट 3 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। 65 रूट के अंदर 128 प्लस 72 बटे रूट में 32 दिया गया है, तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। जल्दी से बताएं 3.5 7 4.5 या 9 आपका आंसर आएगा, तो इसमें से कौन सा आंसर आपका आने वाला है। देखिएगा आपको आगे क्लास, सभी क्लासें आपको डेली मिलेंगी, सिर्फ लाइट की प्रॉब्लम के कारण से ही हम क्लास नहीं दे पाए, अन्यथा आपको क्लास देते हैं। ठीक है, आगे भी आपको क्लास इस तरह मिलती रहेंगी, इसलिए क्या आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आप क्या है क्लास में मिस मत कीजिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें आएँ।
बस थोड़ा सा इशू था, इसलिए क्लास हम नहीं दे पाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 128 को कर सकते हैं हम 64, सॉरी क्या बन गया, क्या हो जाएगा 64 दूना 128 प्लस 36 दूना 72 और नीचे वाला हो जाएगा 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 8√2, ये हो जाएगा 6√2 अपॉन 4√2, 8 छः 14 बटे √2 बटे 4, तो ये √2, तो √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 7 14, 2 दूनी 4, इससे इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 3.5, 2 3 6 2 5 10, यानी आंसर आपका हो जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें कि n इक्वल टू इतना हो तो n+1/n का मान क्या होगा। तो n+1/n का मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा। जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा पहले तो n दिया गया, 1/n आप ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, 1/n आप पहले से सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले से हम 1/n यदि निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/n का मतलब 1/√7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3, ऐसे हो जाएगा। यहाँ रख देंगे तो नीचे से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3, ये कुछ इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, नीचे रखेंगे रूट इसका मान, तो क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर गुणा हो जाएगा। अब परमीकरण करेंगे तो इसमें जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √3 का वर्ग और √7 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 7 + 3 + 2√21 बटे 7 का हो जाएगा 7 माइनस 3, 7 3 10 प्लस 2√21 और बटे में हो जाएगा 7 से 3 जगह 4, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस √21 बटे 4, 2 कम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या आपका, इसमें क्या हो जाएगा, अगला मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या ऐसे ज्ञात करें या तो क्या करें, आपको पूरे पे मान रख के बताते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे, अन्यथा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यदि आप इस पर रखते हैं n+1/n पर, तो n का मान √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 ये दिया, फिर -1/√7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3, देखिए ऊपर गुणा हो जाएगा तो √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3, ये रूट हो जाएगा 7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3। ध्यान से देखिएगा, ये सभी चीजें इधर गुणा होंगे तो वर्ग हो जाएंगे, √7 माइनस √3 का वर्ग, ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा √7 प्लस √3 का वर्ग, और ये दोनों चीजें आपस में गुणा होंगे तो √7 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपका, इसका वर्ग हो जाएगा तो हो जाएगा 7 + 3 और -2√21 और इसका वर्ग होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 7 + 3 और प्लस का 2√21, ये कुछ इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखिए 7 3 10 माइनस 2√21 और माइनस 7 3 10 और माइनस 2√21 बटे में हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस 2 2 4 21 और बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पर चीज ये प्लस का दिया गया है तो प्लस से ब्रैकेट खुलेगा आपका, तो प्लस रहेगा, ये भी आपका रहेगा प्लस, तो इसके बाद जो चीजें हो जाएगी वो क्या होने वाली हैं आपकी, ये कट जाएगा आपका, ये वाला आपका फिर सही रहेगा 10 10 20 बटे 4, 4 पंचे 20, आंसर नंबर आपका
बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रूट 24 प्लस 216/96 इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर आपका क्या होगा। जल्दी से बताएं कि कौन सा सही होगा। ए, बी, सी, डी, इन सभी में से कौन सा आंसर आपका आने वाला है? देखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका। 24 इसको आप ले सकते हैं 4 छंग 24 प्लस 36 छक्का 216 और 16 छंग 96। ये हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा 6√6 अपॉन 4√6, 6 2 8√6 और क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 6 ही रहेगा 4√6। तो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके इसको बताना है, बहुत बड़ा सॉल्व भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी से ही आंसर आ जाएगा, सिर्फ काटना आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे कटेगा, या वर्गमूल निकाल कर भी आप काट सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। 6 5 8 11 कौन सा आंसर इसमें से आपका आएगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 25 का वर्ग है और ये 11 का √11 दिया गया है। क्या दिया गया है? √11 दिया गया है। और फिर क्या हो जाएगा? यदि √11 दिया है और ये 14 दिया है, ये 5 हो जाएगा, ये √11 इंटू √11 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 14 का 96। 14 से 14 कट जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। ये चीज़ इतना हो गया है, ठीक है। सभी चीज़ें दूसरे से काट रहे हैं कि √11 जो दिया गया है वो भी क्या होगा? √11। तब आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। यानी कि यहाँ पर भी आपका ये रूट होना चाहिए था, तो ये एक रूट आपका नहीं आएगा। फिर ये आपका एक रूट नहीं आएगा, तब आपका ये 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर 5 आना चाहिए था, तो आंसर 5 आएगा, ठीक है। ये आप सही कर लेना। तो आए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप डिवाइड करना, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको माइनस करना, यानी कि पहले तो वर्गमूल करना, वर्गमूल करके बाहर निकालना है, फिर जोड़ना घटाना, उसके बाद डिवाइड करना है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर चीजें जो हैं पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही भाग करेंगे। ऐसा नहीं पहले हम भाग करेंगे पहले और बाद में हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ऐसा नहीं है। पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करें, फिर उसके बाद ही ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें सॉल्व करें। लेकिन रूट के बाहर सभी चीजें एक साथ में आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी चीजें एक साथ में निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हो जाएगा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 माइनस 9 दूनी 18 और भागे 4 तेई 12। ये हो जाएगा 6√2 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 2√2। 6 से 3 जाएगा, 3√2 बचेगा और बटे में हो जाएगा 2√2। 2√2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या दिया? 4 तेई 12, यहाँ पर 3 दिया गया है, 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ये होगा 2√2। ये इतनी चीजें हो गई। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? परमीकरण कर देते हैं, या तो हम इसको √2 में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3√2 अपान इसको हम चेंज कर दें, या तो √3 को चेंज कर दें, तो इसको √3 कर दें और एक √3 इंटू में और लिख दें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3 √3, √3 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो ये आंसर आपका नहीं आ रहा, तो ऐसे मत सॉल्व कीजिएगा। फिर आप दूसरा दिमाग लगाइए कि क्या करना होगा, कि इसको 3 कर दें इंटू √2 कर दें, नीचे वाले को √2 इंटू √2 इंटू √3 कर दें, तो ये भी कट जाएगा।
तो हो जाएगा 3, नीचे रूट में तो नहीं, रूट 6 नहीं, नीचे रूट में नहीं आ रहा मान, यानी कि रूट तो हमें हटाना है। क्या करना है, रूट हमें हटाना है, तो 2/√2 सॉरी 3 इंटू √3 नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो 2 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा 3 दूनी 6 √6 और 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो 3 √6 बटे 3 दूनी 6 या 3 से 3 काट देंगे 2, तो ये 3 आपका नहीं बचेगा। क्या बचेगा 6/√2, 6/√2 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या आएगा। इसका आंसर आप लोग भाई जल्दी से बताएं कि क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या होगा। 80 दिया है और इसका आपको गुणनखंड करके बाहर करना होगा, तभी आप इसमें से मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 16 पंचे 80, क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा आपका 16 सत्ते 112 और नीचे हो जाएगा आपका 9 पचे 45 और हो जाएगा 963। ऊपर 16 कॉमन है रूट का, तो इसको तो हम लिख सकते हैं अभी 4√5, 4√7, नीचे लिख सकते हैं हम 9, एक मिनट, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3√5 माइनस 3√7। अब ऊपर 4 कॉमन हो जाएगा तो √5 माइनस √7, नीचे 3 कॉमन हो जाएगा तो √5 माइनस √7। ये दोनों चीज़ एक दूसरे से कट जाएंगे तो 4/3 यानी 3 एकम 3, 1/3, एक सही 1/3 आपका आंसर आएगा। तो आंसर नंबर सी आपका सही है, एक सही 1/3। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। 71 नंबर का आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया गया है, रूट में दिया गया है 32 प्लस √48 बटे क्या नीचे दिया गया है √2 प्लस √12। इसमें से कौन सा आंसर होगा, 2 1 3 0 क्या होगा। पहले आपको वर्गमूल करना होगा, बाहरी चीजें निकालनी होंगी वर्गमूल से और फिर क्या करना होगा, इसमें से कोई ऐसी चीज होगी जो कट जाएगी, फिर इन सभी में से कोई ना कोई एक आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं। देखिएगा, अब हम आपको बताते रहे, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हो क्या जाएगा आपका 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 16 ते 48। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 ते 12। ऊपर वाले में हो जाएगा 4√2 प्लस 4√3, नीचे वाले में हो जाएगा 2√2 प्लस 2√3। ऊपर 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस √3, नीचे कॉमन लेंगे 2 तो हो जाएगा √2 प्लस √3। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आंसर आपका 2 आएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आज की क्लास में क्या है, आपको बस यहीं तक। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको इसके आगे क्वेश्चन कराया जाएगा, जिस क्या है, तो क्या आगे क्लास देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी आप तक आता रहे।
और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि हमारा ये परिवार है जो, ठीक है, ये और बड़ा हो सके, जिससे कि क्या है, और भी हम क्लासों को लाने का प्रयास करें, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।